कि इस विपरीत परिस्थिति में हर किसी को संयम बरतना चाहिए। कोरोना की पहली लहर में भी प्रशासन और सरकार की सूझबूझ के कारण स्थिति पर नियंत्रण पाया गया था और इस बार भी सबके सहयोग से ही ऐसी भयावह महामारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी अपना और भयावह रूप लेती जा रही है। होली के बाद से संक्रमण का दर और बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाए, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया, उसके बाद स्विमिंग पूल हो या फिर जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनको बंद किया गया। लेकिन अब जो स्थिति दिख रही है वह कंट्रोल से बाहर जाती हुई है। इन सब को देखते हुए क्या बेहतर विकल्प अपनाए जा सकते हैं, इसके ख्याल से इसके मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्योंकि हम सब मानते हैं कि यह मामला कहीं से भी राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता है, क्योंकि कोरोना कोई पक्ष विपक्ष देखकर तो किसी को अपनी चपेट में लेता नहीं है। आज सभी दलों के राजनेता एकत्रित हुए, वर्चुअल मीटिंग हुई राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में और सबकी तरफ से बहुत सकारात्मक जो सुझाव है वो आए हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मीडिया से वो मुखातिब हुए और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि सबकी तरफ से बातचीत हुई है और क्या बेहतर हो सकता है बिहार के लिए। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की भी बैठक होगी और मुख्यमंत्री जी सभी जिलों के डीएम से भी बात करके स्थिति का जायजा लेंगे और कल सेकेंड हाफ में मीडिया के माध्यम से बिहार के लोगों को बताया जाएगा कि कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाने के लिए और क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने हैं। मैं अपने ना महागठबंधन के साथियों के जोश की तारीफ करता हूं कि जोश में ये लोग यहां पर ऐसी बातें कहते हैं, ठीक है। लेकिन राजेश जी आप ही जरा बताइए कि बिहार में जो रिकवरी रेट का आंकड़ा था वो 99% को भी क्रॉस कर गया था। मतलब पहली लहर में बिहार के सरकार, बिहार के प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे ने अच्छा परफॉर्म किया। उसका नतीजा था कि बिहार में लोगों की जानें कम गई थी। लेकिन इस बार अप्रत्याशित तरीके से अकल्पनीय स्थिति कोरोना ने उत्पन्न की है, तो इस समय हमें मिलकर उससे लड़ना चाहिए कि सरकार को क्रिटिसाइज करने और अपनी राजनीति को चमकाने। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि अब युद्ध स्तर पे काम करना होगा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक राजेश, एक छोटा सा सवाल मेरा है। कांग्रेस के साथी हमारे अभी कह रहे थे पूरे देश में आप देख लीजिए कि पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत है, बेड की संख्या की किल्लत हो चुकी है। अमेरिका में जब इतनी बड़ी महामारी आई थी वहां भी बेड की किल्लत हो गई थी। ठीक है मृत्युंजय जी, रांची जाऊंगा, बोल लीजिए आप अपनी बात रख लीजिए। दिक्कत होती है मृत्युंजय जी, चिल्लाने लगते हैं ये लोग, समझिए कि यह महामारी इतनी चाहिए। अरे आप बेशर्म है, आपने बेशर्मी का मालूम है। अरे आपके लोग आ रहे हैं, अरे लालू जी बाहर आ रहे हैं, इसी खुशी में आप मता कर इस तरह से भाषण दे रहे हैं। मैं समझ सकता हूं आपकी फीलिंग तिवारी जी, लेकिन एक बात समझ जाइए कि सरकार को कोऑपरेट देखिए इस माहौल में इस तरीके का व्यवहार अच्छा नहीं है। चमकाने जाइएगा ना तो खराब होगा, मत करिए तिवारी जी। हमारे जो साथी सरकार नहीं है भी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अब जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। मनोज जी कुछ आप ही को बोल रहे हैं अभिषेक, सुन लीजिए। अरे अपने नेता की ओर देखिए, इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, अंडरग्राउंड हो गए थे 1.5 महीना, व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। सुन लीजिए, आपने अगर सवाल पूछा है, सुन लीजिए महोदय, झारखंड से बेहतर, झारखंड से ज्यादा केसेस बिहार में, उनसे पूछिए लेकिन झारखंड से बेहतर रिकवरी रेट बिहार का है। ये हमारा परफॉर्मेंस है। और दूसरा आता हूँ मृत्युंजय जी, आता हूँ करने में लगे हैं और खुश हो रहे हैं। अरे आप लोग राजनीतिक रूप से कितने कमजोर हैं और राजनीतिक रूप से आप कितने मजबूर हैं, इसका परिचय आप जब लालू यादव जी से जेल में मिलने जाते हैं ना। अरे जिन युवा मुख्यमंत्री की आप तारीफ कर रहे हैं वही युवा मुख्यमंत्री लालू यादव जी से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। अरे शर्म तो आप लोगों को आती नहीं है और उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने वहां पर आपकी पोल खोल के रख दी कि जहां पर अस्पताल होते थे वो अस्पताल बंद हो गए जमशेदपुर में। आपके पास सप्लाई चेन नहीं है, आप लोगों तक राहत नहीं पहुंचा सकते हैं और आप हम पर आरोप लगाते हैं। अरे हमने यहां साबित करके दिखाया था ना, आपसे बेहतर हमारा रिकवरी रेट है। आरोप लगाना बड़ा आसान काम है, इसमें ये लोग माहिर है, लेकिन साथ देना बड़ा ही मुश्किल होता है। राजेश जी अभी आरजेडी के साथी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बिहार की ही बात कर लीजिए आप, जब भी बिहार में आपदा विपदा आती है, चमकी बुखार हो, सुखाड़ हो, बाढ़ हो, कोरोना जैसी महामारी हो, कभी इनके नेता सड़कों पर नजर नहीं आते हैं। अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और यहाँ टीवी पर बड़े बड़े भाषण कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार भी देश को इस संक्रमण के दौर से संभाला था और पूरे देश की जनता उनकी तरफ आंखें उठाकर देख रही है कि वह जो भी निर्णय
निर्णय लेंगे वह देश हित में लेंगे। भले ही कोरोना की इतनी बड़ी दूसरी लहर हमारे सामने आकर खड़ी है, लेकिन जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, चाहे वो आम जनता हो, विपक्ष के दल हो, सत्ता पक्ष के लोग हो, और जब सबका सहयोग मिलेगा उसके बाद हम फिर से एक बार इस पर जंग जीतने की ओर अग्रसर होंगे। आप अगर लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं या आपका राजनीतिक कुसंस्कार हो सकता है, लेकिन हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि लाशों पर राजनीति मत करिए। प्रधानमंत्री जी सजग हैं, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम संक्रमण के दर को कंट्रोल करें, टेस्टिंग को बढ़ाएं, वैक्सीनेशन को बढ़ाएं, आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था करें, और ये सब कुछ करके हम इस जंग को जीतने की ओर अग्रसर हो जाएं। लेकिन आप अगर इस तरह से भ्रम का जाल फैलाइएगा, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि मास अपील का इस्तेमाल करके हम लोगों को यह बात बताएं, तो क्या विपक्ष के जब लोग वोट देते हैं, आरजेडी के लोग इतना दम भरते हैं, महागठबंधन के लोग इतना दम भरते हैं कि हमें इतने लोगों ने वोट दिया है, तो क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप सकारात्मक रूप से लोगों से अपील करें कि इस तरह से आप कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें? क्या आप लोगों की बिल्कुल देखिए, इससे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मदद नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि